नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वेडनेसडे को जो है नेगेटिव समाचारों के कारण सभी तीनों जो मेजर अमेरिकन इंडाइसेस है वो भारी नुकसान के साथ बंद हुए। सबसे खास बात नैस्डैक जो है वो 3.60% तक गिर गया और अपने 50 EMA लेवल के नीचे चला गया। S&P 500 भी तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ में भी कोई पीछे नहीं रहा, वो भी 1.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 भी 55 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पहली बार 50 EMA के नीचे फिसल गया और आगे बढ़ते हुए यहाँ गिरावट 5280 के लेवल तक बढ़ सकती है। बात करें निफ्टी की तो बजट डे पर अत्यधिक अस्थिर कारोबार सत्र के बाद बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने बुधवार को NR4 पैटर्न बनाया और ये 197 जो पॉइंट्स हैं उनकी एक छोटी सी रेंज में जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया, जो पिछले 4 कारोबारी सत्रों में अगर हम देखें तो सबसे कम जो है एक इंट्राडे रेंज निकल कर आई। इसके अतिरिक्त इसने दैनिक पैमाने पर एक हाई वेव जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो वर्तमान स्थानों पर एक अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। यह पैटर्न जो है बाजार में कम अस्थिरता और संभावित कंसोलिडेशन का संकेत देते हैं। इसके लिए हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन संकेतों की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है अस्थायी रूप से एक बहुत ही छोटी सीमा में आ गया है। आगे बढ़ते हुए लेवल्स देखें तो 24,200 24,250 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। अगर 24,200 के नीचे इंडेक्स फिसलता है तो 24,050 24,000 के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। वहीं ऊपर की ओर 24,480 24,530 का जो जोन है इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और 24,530 के ऊपर कोई भी स्थायी चाल अगर यहाँ आती है तो 24,640 तक तेज़ उछाल की ओर हमको ले जाएगी और उसके बाद 24,730 तक एक एक्सटेंशन हमको मिल सकता है। डेटा अगर देखें डेरिवेटिव्स का तो 0.30% फ्यूचर में कल मार्केट्स निफ्टी बंद हुआ। वहीं 9% तक तकरीबन OI में इजाफा हुआ, यानी कि एक शॉर्ट बिल्डअप अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। 24,500 और 24,600 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं 24,400 और 24,300 के पुट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा साफ साफ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। PCR जो है 0.76 पर है और मैक्स पेन जो है 24,400 के स्ट्राइक पर प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में इसने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया और हालांकि 50 EMA के पास इसने सपोर्ट ज़रूर लिया है और तकरीबन 500 अंकों की एक रिकवरी भी वहाँ पे से हमको देखने को मिली है। तो बहुत ज़रूरी होगा कि आज या आने वाले कुछ सेशन जो है हम कल के लोज को ज़रूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो एक्सिस बैंक के जो नेगेटिव रिजल्ट है उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव ही शुरुआत हो और 51,050-900 का जो जोन है वहाँ सपोर्ट के रूप में अगर वो कार्य करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसके नीचे फिसलता है बाजार तो 50,500 50,450 के लेवल तक मार्केट फिसल सकते हैं। जबकि ऊपर की ओर 51,600 51,650 एक रेजिस्टेंस के रूप पे कार्य करेगा। वहाँ के ऊपर निकलता है बाजार तो 52,000 52,200 तक एक पुल बैक रैली भी हमको मिल जाएगी। डेटा देखें अगर डेरिवेटिव्स का फ्यूचर में लगभग 1% की गिरावट आई है बैंक निफ्टी में। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में फ्रेंड्स तकरीबन 12% से अधिक की वृद्धि हुई है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहा है। OI PCR 0.78 पर प्लेस्ड है। बात करें विक्स की तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 58 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है ये 12 के लेवल के नीचे बंद हुआ है और कल दूसरा ट्रेडिंग सेशन रहा जब ये खराब ट्रेड करता हुआ नजर आया। तकरीबन 23% जो है लास्ट 2 ही सेशंस में विक्स ने एक डाउन मूव दिखाया है। तकनीकी रूप से अगर सेक्टर्स की बात करें तो FMCG, फार्मा, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT ये शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके चार्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 की बात करें तो इन्होंने बहुत ही बड़े अंतर से फ्रंटलाइन इंडाइसेस से बेहतर प्रदर्शन दिखाया, इसलिए हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर जो है अगर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उनमें बने रहने की सलाह ज़रूर देते हैं। FIDI डेटा की अगर हम बात करें तो 51,30.9 करोड़ रुपए की बिक्री की, वहीं DI ने 37.3 करोड़ रुपए की खरीदारी की। फ्यूचर्स के लिए FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 68.84 है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल 43,058 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 39,010 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,77,321 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 1,96,267 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.